हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वेदांत मुर्जा और आप देख रहे हैं आरबीएस ट्यूटोरियल्स। तो गाइस, हमने पिछले वीडियो में HTML लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन देखा और देखा VS कोड कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो अब इस वीडियो में हम HTML के इस कोर्स को थोड़ा आगे ले जाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं HTML लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर देखने से पहले आपको ओपन कर लेना है VS कोड। और VS कोड हमने पहले इंस्टॉल कर लिया था। तो VS कोड को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक ओपन फोल्डर का ऑप्शन। जब हम इस ओपन फोल्डर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब हमें एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा जहाँ से हमें अपने फोल्डर को इंसर्ट कर लेना है। अब मैंने जैसे कि यहाँ पे एक HTML लैंग्वेज का फोल्डर बना के रखा है, तो मैं इस फोल्डर को ओपन कर लूँगा। अब HTML के इस फोल्डर को ओपन करने के बाद हमें एक HTML की फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक HTML फाइल क्रिएट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक HTML फाइल क्रिएट करने का ऑप्शन है, न्यू फाइल का। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें फाइल का नेम इंसर्ट करने के लिए बोलेगा। तो हम फाइल का नेम जो भी डालें, लेकिन उसका एक्सटेंशन हमें HTM या HTML डालना है, ताकि जब हम ये वो फाइल ओपन करें तो वो ब्राउज़र को पता चले कि वो एक HTML फाइल है और एक वेब पेज है। तो इसीलिए हम यहाँ पे हमारी फर्स्ट फाइल .html बोल के एक फाइल क्रिएट करते हैं। तो हमारी एक फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? VS कोड लेने का मैंने आपको पहले बताया था कि एक फ़ायदा है कि हमें बहुत सारे शॉर्टकट कीज़ यूज़ करने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हम पहला शॉर्टकट की देखने वाले हैं। यहाँ पे जब हम एक्सक्लेमेशन मार्क लिख के एंटर मारते हैं तो यहाँ पे हमें HTML लैंग्वेज के बेसिक कोड की बॉयलर प्लेट मिल जाती है। अब बॉयलर प्लेट क्या है? ये कोड जो यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है, ये कुछ मेटा टैग्स छोड़ के बाकी सारी लाइन आपको एक स्टैंडर्ड वेब पेज के लिए मस्ट है। तो अब हम इस वेब पेज को लाइन बाय लाइन देखते हैं। अब यहाँ पे आपको पहला टैग दिख रहा होगा, डॉक टैग HTML। तो अब हम ये स्ट्रक्चर देखने से पहले ये देखेंगे कि ये टैग्स क्या होता है। अब HTML लैंग्वेज एक मार्कअप लैंग्वेज होने के कारण हमें कुछ स्पेशल कोड लिखने की ज़रूरत नहीं, बहुत हार्ड कोड जो हमें समझना है ऐसा कोई कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल टैग्स का यूज़ करके अपना वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे टैग्स मतलब एंगुलर ब्रैकेट्स जो है, जो यहाँ पे आपको एंगुलर ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, इन एंगुलर ब्रैकेट्स का यूज़ करके कुछ कीवर्ड्स हमने पहले डिफाइन कर दिए, जिसका यूज़ करके हम HTML के वेब पेज में स्टाइलिंग कर सकते हैं, कुछ कंटेंट ऐड कर सकते हैं। तो ये टैग्स होते हैं। और इन टैग्स की कुछ अगर हमें स्पेशल प्रॉपर्टीज डालनी है तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये एट्रीब्यूट्स और वैल्यूज़ का हम यूज़ करते हैं। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है, इनके बारे में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो हमने पहला टैग देखा डॉक टाइप HTML, ये एक ऑप्शनल टैग है। अगर आपको HTML5 का यूज़ करना है, जो कि हम इस पूरे कोर्स में HTML5 का यूज़ करने वाले हैं, जो कि अभी रिसेंट में 2014 में लॉन्च हुआ HTML का वर्जन है। तो ये टैग हमें HTML5 वर्जन को डिक्लेयर करने में हेल्प करता है। जो ये टैग इस टैग के यूज़ से हम ब्राउज़र को बता सकते हैं कि हम इस वेब पेज में HTML5 का यूज़ करने वाले हैं। अब नेक्स्ट टैग है HTML टैग। अब HTML टैग एक बेसिक टैग है जो हमारे वेब पेज को स्टार्ट और एंड करने में मदद करता है। अब हम पहले ये समझ लेते हैं कि टैग्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक पेयर टैग और एक सिंगुलर टैग। पेयर टैग का मतलब है जब जैसे कि अब यहाँ पे HTML एक पेयर टैग है। पेयर टैग का मतलब है जिस टैग को हम ओपन करते हैं उस टैग को हमें क्लोज भी करना मस्ट होता है। तो और सिंगुलर टैग का मतलब है हमें सिर्फ टैग को ओपन करने की ज़रूरत है, वहाँ कोई क्लोजिंग टैग नहीं लगता। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग में बस यही डिफरेंस होता है कि ओपनिंग टैग में कोई फॉरवर्ड स्लैश वगैरह नहीं होता, सिंपल एक टैग होता है। हम जब टैग को क्लोज करते हैं तो वहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश लग जाता है, जहाँ जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो HTML टैग एक पेयर टैग है, इसलिए हमें इसे क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। हम अपना जो भी HTML का पूरा कंटेंट है वो इसी HTML टैग के अंदर लिखेंगे। HTML टैग के बाहर लिखा हुआ कोई भी कंटेंट एक वेब पेज के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा।
HTML लैंग्वेज एक सिंपल मार्कअप लैंग्वेज होने के कारण केस सेंसिटिव बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए आप अपर केस या लोअर केस दोनों केस में से कोई किसी भी केस का यूज़ करेंगे तो भी आपको वो कंफर्टेबल है, लेकिन ये प्रेफरेबल है कि आप लोअर केस का यूज़ HTML लैंग्वेज के कोड्स टैग्स वगैरह लिखने में करें। तो यहाँ पे हमने HTML टैग का यूज़ देख लिया। HTML टैग में एक एट्रीब्यूट है, जैसे कि हमने देखा एट्रीब्यूट लैंग नाम का एक एट्रीब्यूट है। ये लैंग नाम का एट्रीब्यूट हम HTML लैंग्वेज में कोड लिखने के लिए किस लैंग्वेज का यूज़ करने वाले हैं उसे डिफाइन करने में हमें मदद करता है। अब नीचे हम HTML टैग में देखेंगे, HTML टैग के अंदर अब दो पार्ट होते हैं, एक हेड पार्ट और एक बॉडी पार्ट। हेड पार्ट हेड टैग के अंदर आता है और बॉडी पार्ट बॉडी टैग के अंदर। अब हेड टैग के अंदर जो भी टैग्स आते हैं वो सारे मेटा डाटा से रिलेटेड होते हैं। अब मेटा डाटा मतलब क्या? मेटा डाटा हम गूगल पे देख लेते हैं, मेटा डाटा मतलब क्या होता है। ये मेरी आदत है कि मैं अगर कोई भी चीज़ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं आपको डायरेक्टली कोई रट्टा मार के या पहले से कुछ स्क्रिप्ट बना के बताने से अच्छा मैं आपको सीधा गूगल का रेफरेंस लेके बता देता हूँ, क्योंकि वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, मेटा डाटा का मीनिंग हम सर्च कर रहे थे। मेटा डाटा इज अ सेट ऑफ डाटा दैट डिस्क्राइब्स एंड गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अदर डाटा। तो हम हमारे HTML के कोड में बॉडी टैग के अंदर जो भी कंटेंट लिखेंगे वो मेन HTML के पेज पे डिस्प्ले होगा, और उस कोड की कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन जैसे कि उस कोड का ऑथर कौन है, उस कोड से रिलेटेड कुछ कीवर्ड एटसेट्रा, उस पेज का टाइटल, ये सारी बातें हम HTML के हेड टैग में डिक्लेयर करेंगे। अब हेड टैग में हम यहाँ पे मेटा टैग को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक मेटा टैग एक सिर्फ बेसिक टैग है जो कि हमें हमारे पेज का मेटा डाटा डिक्लेयर करने में मदद करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक कैरेक्टर सेट UTF-8 कैरेक्टर सेट जो कि हमारे इंडिया के लिए स्टैंडर्ड है, वो हम इस सीरीज में मतलब HTML लैंग्वेज में यूज़ करने वाले। तो यहाँ पे कैरेक्टर सेट अब हमने डिफाइन कर दिया। ऐसे बहुत से टैग्स है जो हम आने वाले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टैग है टाइटल टैग। अब टाइटल टैग हमारे वेब पेज का जो भी टाइटल है उसे डिक्लेयर करने में हमें मदद करता है। अब टाइटल टैग अगर हम अमेज़न की वेबसाइट को विजिट करते हैं तो यहाँ पे हम जो टाइटल देख पा रहे होंगे, तो जैसे हम अमेज़न की वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो यहाँ पे हमें जो दिख रहा है ऑनलाइन शॉपिंग साइट इन इंडिया, जो हमें यहाँ पे ऊपर टाइटल दिख रहा है वो हमारा होता है बेसिक टाइटल। तो वो इस टाइटल टैग के बाद हम हेड टैग को यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, मतलब हमारा हेड पार्ट जो है वेबसाइट का, जिसमें हम हमारा मेटा डाटा इंसर्ट करते हैं, वो कंप्लीट होता है। अब नीचे हम देखेंगे बॉडी पार्ट। अब ये बॉडी पार्ट जो है वो हमारा वेबसाइट का मेन कंटेंट हम जहाँ पे लिखते हैं वो पार्ट होता है बॉडी पार्ट। तो बॉडी पार्ट में हम जो भी लिखेंगे या जो वेब इमेजेस वीडियोस इंसर्ट करेंगे वो सब हमारे वेब पेज पे प्रिंट होगा। तो जैसे कि हम यहाँ पे लाइव सर्वर पे हम यहाँ पे गो लाइव बोल के एक नीचे बटन मिलेगा, एक राइट साइड बॉटम कॉर्नर में हमें एक गो लाइव का बटन मिलेगा। तो जैसे हम वहाँ पे क्लिक करते हैं हमारा वेब पेज एक वेब ब्राउज़र में, हमारा जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है उसमें खुल जाता है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि हमने बॉडी टैग में जो कोई कंटेंट नहीं दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, अपने वेब पेज पे जो भी कंटेंट विजिबल होता है वो सब हमारा बॉडी टैग का यूज़ करके, बॉडी टैग के अंदर हम जो भी कंटेंट डालते हैं वो कंटेंट हमारा वेब पेज पे डिस्प्ले होता है। जैसा कि अब मैं यहाँ पे डालता हूँ हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे कि मैंने ये अपना कंटेंट डाल दिया और हम कंट्रोल-S के ज़रिए जब इसको सेव करेंगे तो हमारा ये ऑटोमेटिकली अपने वेब पेज पे ये कंटेंट दिखा देगा। इस वीडियो में हम और एक इम्पॉर्टेंट टैग का यूज़ करने वाले हैं जो हम बहुत जगह यूज़ करेंगे। जब आपको अपने इस वेब पेज का जब आप कोड लिख रहे होंगे, जब वहाँ आपको कोई नोट्स वगैरह ऐड करने होंगे और जब आप चाहेंगे कि वो कोड हमारा वेब पेज में बिल्कुल वेब पेज में बिल्कुल ना दिखे, तो हम वहाँ पे HTML के कमेंट्स यूज़ करें। अब कमेंट क्या होता है, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे कंटेंट डाल देता हूँ हियर वेब पेज बिगिंस। तो जैसे मैंने यहाँ पे कंटेंट डाल दिया तो जब हम सेव करेंगे तो यहाँ पे हमें ये दिखा रहा है
तो यहाँ हमारे वेब पेज पे हमें ये कंटेंट व्यू हो रहा है, लेकिन हम चाहेंगे कि ये कोड जो हमने ये लाइन जो लिखी है वो सिर्फ हमारे लिए हो, हमारे वेब पेज पे व्यू ना हो, तो हम इसे कमेंट आउट कर देंगे। अब कमेंट आउट करने के लिए हमने यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ किया है कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश का। फॉरवर्ड स्लैश हमारे कीबोर्ड पे राइट शिफ्ट के बाजू में फॉरवर्ड स्लैश का बटन आपको देखने को मिलेगा, तो उस बटन को यूज़ करके या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी टाइप करके यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे कमेंट किया तो ये जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे हमारे वेब पेज पे हमें नहीं दिख रहा है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में HTML के कुछ नए और एडवांस कंसेप्ट के साथ। थैंक यू। Sorry that I didn't hit you back when you called my line. Or did you even need to talk? Or you wasting time declining all your FaceTime calls? 'Cause you're not my vibe, but God just let me